फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई, उनमें से फतेहपुर पर जो है कांग्रेस का उम्मीदवार लीड बनाए हुए हैं। जुब्बल कोटखाई से जीत दर्ज कर ली है कांग्रेस उम्मीदवार ने। अर्की से भी अभी नतीजे साफ नहीं हुए हैं, लेकिन मंडी संसदीय सीट से जो है कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह जीत गई हैं और भारी मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट में जिन जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई उसके बारे में इस वक्त प्रेस को जानकारी दे रहे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार के एमओयू में संशोधन किया गया है। इसमें बेसिकली काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर छोड़ दी गई हैं और उसमें चाहे उनकी इक्विपमेंट को बाय करना हो, मैन पावर को उनको जॉब में जो लेने हैं उनके ऊपर, और इसमें फंड्स जो हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट करेगा। और जो ये एमओयू में संशोधन किया गया है जिसमें जितने भी मैपिंग जनरेशन के जो काम हैं उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में माइनिंग में विवादों का समाधान में हमने काफ़ी इशू थे, उसको सॉल्व किया गया है आज वन टाइम सेटलमेंट के तहत। इसके बाद जो हमारे फ़्लाइट के लिए जैसे हिसार एयरपोर्ट बन रहा है तो वहाँ पर कमर्शियल रेट पर 1% ऑफ किया गया है, जिसमें उड़ान के तहत हमारी जितने भी पैसेंजर फ़्लाइट्स हैं, MRO है फ़्लाइट्स हैं और जो हमारी एडवेंचर्स हैं उसके 1% जो है उस पर वैट को ऑफ कर दिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के फ्लैट के अलॉटमेंट रेट 200 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। पिछली बढ़ोतरी वर्ष 2013 में की गई थी। इंडस्ट्री लाइसेंस पॉलिसी में संशोधन किया गया है। चार्ज ऑफ जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो EDC के रिमोट एरिया ओनली एज पर एक्चुअल सर्विस जो है उसके एस्टिमेट डेवलपमेंट प्लान एरिया के बाहर के क्षेत्र में बेसिकली इंडस्ट्री जो है वो और प्लस जो हमारी रेजिडेंशियल है उस दोनों के लिए। जो हमारे टेबल एजेंडा थे, संशोधित समाधान के विकास योजना को स्वीकृत करके इस पुरानी जो नीति थी वो 2021 तक में हमने जो रिकवरी की थी वो 1130.13 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। तो अगला जो हमारा टारगेट है वो 4932.87 करोड़ रुपए की हमारी जो टारगेट है, जिससे कि हम 30 सितंबर 2021 तक की ये वसूली पुरानी की गई थी। अगला जो टारगेट है वो हमारा, जिससे कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने टारगेट तक अचीव करेंगे। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कैबिनेट से संबंधित, अगर फैसलों से संबंधित, आज की कार्रवाई से संबंधित कोई प्रश्न हो। सेशन पर भी कोई चर्चा हुई सर? शीतकालीन सत्र आना है, सेशन होना है। देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लेंगे उसके बारे में और डेफिनेटली सेशन के बारे में भी होगी उसकी चर्चा और बहुत जल्दी आपको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई सर? नहीं, इसके बारे में भी डिटेल में कोई चर्चा शीतकालीन में दूसरा तो जरूरत नहीं है। अभी उसके ऊपर बैठक होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की और उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सर, माइनिंग में बड़े रिफॉर्म्स पहले भी किए गए थे। माइनिंग के बहुत से जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ जो माइनिंग के ठेकेदार बुलाए गए थे उनके साथ देखिए काफ़ी इश्यूज़ थे तकरीबन। क्या इशू सॉल्व किया सर वो पर्टिकुलर? देखिए 8 इश्यूज़ हैं जो बेसिकली थे, उसमें से उनका क्योंकि कई ऐसे इश्यूज़ थे जिसमें सेटलमेंट के लिए उनकी चालान जब कर दिए जाते हैं उसके बाद फिर चालान को फिर भुगतान के लिए टाइम लगता है, तो उसके फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलता है, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं सॉल्व की। आज मीटिंग में सभी लोग आए थे? आई थिंक डिप्टी CM साहब बीमार हैं और बाकी तो सब यहीं थे। विसाब आए थे। सर, ये वर्क असेसमेंट जो नॉर्म्स में चेंज, पॉलिसी में चेंज हुए, तो अगर कहीं कुछ एक्स्ट्रा कर्मचारी मिलते हैं, काम कम, देखिए वो शफल होगा, उसमें डेफिनेटली शफल होगा, क्योंकि जहाँ काम कम है और हमारे एम्प्लॉइज़ ज़्यादा हैं और जहाँ काम ज़्यादा है और एम्प्लॉइज़ कम है तो वो देखिए वो तो चलती रहेगी। एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, पुलिस एक्ट में संशोधन था, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी वो ड्रॉप हो गया।
एक और इससे हटके सवाल है, पता नहीं अब क्या करो। एक ये है कि जैसे कौशल विकास निगम बनाया है, उसमें अब अगली भर्ती जो है उनसे होगी, उसके माध्यम से होगी, ठेकेदार प्रथा नहीं है जी। ठेकेदार प्रथा समाप्त कराया। हाँ, कल आपको डिटेल माने नहीं, मतलब उसमें अब ये है कि कर्मचारी भी मिले और लोग भी मिले, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनमें एक भय का माहौल हो गया, संशय का माहौल हो गया। देखिए माननीय अगर मुख्यमंत्री, आप नहीं अभी भी बताना चाहें हम दोबारा पूछ लेंगे। आप दोबारा पूछ लीजिएगा, लेकिन फिर तो भी आप मैं ये आपके बता- डिटेल में एक बता देता हूँ। ये कल हमें- माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिटेल में बता भी दिया इस था बारे में नहीं कि बात किस तरीके से इसका सिलेक्शन होगा और आगे क्या का क्या जो उसको already नंबर्स बात है लगेंगे। ना, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है ठेकेदार के जरिए existing ना, में। वो आपसे जारी करवा दें, नहीं, वो तो एग्जिस्टिंग में उनका तो है ही, कोई दिक्कत कर नहीं लेंगे है। उनको। हाँ हाँ, क्योंकि अभी हम जब यहाँ आते वो तो बड़े एग्जिस्टिंग लोग की बैठे डेटा हैं। एंट्री होगी ना। रोक भी नई भर्ती पे लगाई एक मिनट, हरिराम जी, हरिराम। वैसे ठीक है। वैट की जो बात की है हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। सचिवालय में, हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। वन टाइम सेटलमेंट से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाला गया है। इसकी जानकारी खेल मंत्री संदीप सिंह ने दी है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक खत्म, बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और हरियाणा सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में वन टाइम सेटलमेंट से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई और सरकार की ओर से कुछ अहम और जरूरी फैसले भी लिए गए। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर। मंत्रिमंडल की बैठक हुई खत्म, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी बैठक की अध्यक्षता और इस बैठक में वन टाइम सेटलमेंट से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर हुई चर्चा और लिए गए फैसले।